नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने थंबनेल देखा और आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम सामान्य हिंदी क्लास का जो आपका क्वेश्चन और आंसर का हम एक सीरीज चला रहे हैं। उसी के क्रम में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके आए हैं सामान्य हिंदी से। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षा जो ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने अटेंड करा है तो ये मान के चलो कि आपकी जो प्रश्न होंगे इसमें से मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन तो आपको फंस ही जाएंगे। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ, ओके। वैसे छोटा चैनल है तो आप लोग इतना ध्यान नहीं देते होंगे, तो कोई बात नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जब आप जैसे जैसे आपका विश्वास, जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा तभी आप देखेंगे। वैसे कोई बात नहीं है कि आप देखते हैं कि नहीं देखते। मेरा पहला क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में क्या हुआ है? उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, पहले उपसर्ग की हम बात कर लेते हैं। उपसर्ग शब्द शुरू में जुड़ता है, इसका एक वो होता है अर्थ होता है स्व का मतलब स्व का मतलब होता है अपना, स्वनाम, स्वजाति। इसे मान के चलते हैं स्व जाति की हम बात कर लेते हैं, स्वजाति, स्वशासन, स्वशासन की बात करते हैं, स्वशासन, स्वशासन हो गया। स्वाभिमान हो गया, क्या हो गया? स्वाभिमान, स्वाभिमान हो गया। और आपका एक हो गया स्वदेश, स्वदेश हो गया। थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, ओके। अब दिक्कत नहीं होगी। क्या हो गया? स्वाभिमान हो गया। स्वराज हो जाएगा आपका यहीं पे, स्वराज हो जाएगा, स्वराज हो गया। और आपका यहीं पे हो जाता है, अब जैसे स्वराज हो गया और आपका एक और होता है, एक और ऑप्शन होता है, इसका होता है अति। क्या होता है? अति। अति का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की बात करते हैं। श्रेष्ठ में देखा आपका आ जाता है अधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अति जो अतिवृष्ट होता है, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र होता है और अत्यंत होता है, ठीक है। अब एक और आता है उत। क्या आता है? उत। उत का अपना भी एक मतलब होता है। उत का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, और होता है उत्कृष्ट और उन्नत उल्लेख भी होता है, ठीक है ना। तो इसका जो होता है एक उपसर्ग में जो प्रयोग होता है, उपसर्ग का जो उपसर्ग शुरू होता है, उपशब्द जो उपसर्ग शब्द का जो शुरू में होता है, जो शुरू में जुड़ता है, वो इतने शब्द आते हैं, ठीक है ना। इसको तो आप एक बार ध्यान से मतलब पढ़ सकते हैं, एक बार ध्यान से देख सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपकार, ठीक है ना। उपकार इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी डिटेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें से कौन सी, यहाँ पर लिखे इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा है बट वो क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, वो है बुढ़ापा। जातिवाचक तो था ये, लेकिन भाववाचक भी इसमें है। क्या है ये? बुढ़ापा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है इसमें? निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, वो है अवतरण। कौन सा है ये? अवतरण जो है ये विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं। देखिए पहले सबसे पहले तो आप जान लीजिए वाक्य के घटक। वाक्य के मुख्य घटक हैं विषय विधेय। क्या है? वाक्य के मुख्य जो घटक होंगे वो होंगे विषय, विधेय, ठीक है,
और आपका हो जाएगा विराम, एक विराम हो जाता है और एक हो जाता है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और होता है, अब एक बार और देख लीजिए, जो कैपिटलाइजेशन क्रिया, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, कैपिटलाइजेशन क्रिया या क्रिया वाला वाक्य विषय द्वारा की जाती है और प्रत्येक वस्तु वाक्य की क्रिया को प्राप्त करती है। ठीक है, क्रिया और उसके उद्देश्य वाक्य का विधेय बनाते हैं। क्या है, वाक्य का क्या बनाते हैं, विधेय बनाते हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका हो जाता है उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, उद्देश्य और क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है, देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा का प्रत्यय नहीं है, देखिए कौन सा शब्द है, थोड़ा सा देखते हैं। लावा में आवा, क्या लिखा है, लावा में आवा प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे ये लावा है ना, ये वाला, इसमें आवा का क्या है, प्रत्यय उपयोग जो है नहीं किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, लावा। आपका ऑप्शन हो जाएगा लावा इज द करेक्ट आंसर। आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा लावा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये देखते हैं। हिंदी किस भाषा का परिवार की सॉरी क्या लिखा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे वैसे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ये देख लीजिए, पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार, क्या लिखा है पहले, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार। क्या है, भारोपीय भाषा परिवार। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये तो सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं डिटेल्स की। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे क्या है, बड़ा, महत्वपूर्ण भी परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा यानी कि परिवार भी कहते हैं। भारोपीय भाषा परिवार क्या कहते हैं, भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा भारोपीय। ठीक है ना, तो ये भारोपीय भाषा का क्या होगा, एक समूह है, एक हिसाब से मान के चलते हैं, भारोपीय भाषा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का क्या होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, कृपा, क्या हो जाएगा, कृपार ना हो जाएगा, कृपा तो होगा नहीं, कृप तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कृपा जो आपका हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध जो हो जाएगा, ये आपका कृपा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, देखिए जादूगर। जादूगर क्या है आपका, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है। जादूगर जो होगा इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बनता है, का वर्ड किसके सहयोग से बना हुआ है। सबसे पहले आप एक बात देखिएगा, का धन आ, क्या हो रहा है, क, थोड़ा सा आप बोल रहे हैं ना क, तो क्या हो जाएगा, क। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए अगला प्रश्न क्या आपका है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, मेरे ख्याल से आपको इसमें से 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपका जो इसका है आपका 2 नंबर, तो मैं कहता हूँ 100-200% आपके इसमें से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है, क्या लिखा है आपका, ये क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी का जन्म हुआ है कौन से, आप बात करते हैं, थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ते हैं, बताते हैं, हम डिटेल्स को बताते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास में लगभग 1000 वर्ष, कितना, 1000 वर्ष, कितना हो जाएगा, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, कितना,
1000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। आर्य भाषा और देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? हिंदी का एक बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंदी का जन्म जो है संस्कृत की किससे हुआ है? कोख से हुआ है। किससे? कोख से हुआ है। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत की कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत लगभग 1500 ईस्वी से, कितना, 1500 ईस्वी से चल रहा है। किससे चल रहा है? 1500 ईस्वी के लगभग क्या है, ये चल रहा है। 1500 ईस्वी, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1500 ईस्वी से इसको माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख ले सकते हैं, क्या है, हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत की किससे हुआ है? कोख से हुआ है। तो ये बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, किससे हुआ है। ठीक है, वैदिक संस्कृत से या लैंगिक संस्कृत से। इसमें लिखा है अभ्रांश से। किससे हुआ? अभ्रांश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभ्रांश हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन देखिए, अगर इसमें लिखा है वैदिक संस्कृत लिखा रहेगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगर अभ्रांश और वैदिक संस्कृत दोनों लिखा है तो इसमें आप संस्कृत को लगाएंगे। अगर आपका जो होगा सिर्फ अभ्रांश से लिखा हुआ है तो आप अभ्रांश लगा देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर अभ्रांश और संस्कृत दोनों लिखा है, वैदिक संस्कृत, तो आप संस्कृत लगाएंगे। अगर संस्कृत वैदिक संस्कृत ही लिखा है तो आप वैदिक संस्कृत ही लगाएंगे। ठीक है ना। लैंगिक संस्कृत आप नहीं लगाएंगे, लौंगिक जो होगा इस पर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो तो आपके होते हैं 25 प्रकार के। कितने? 25 प्रकार के होते हैं। लेकिन उसमें 2 और ऐड कर दिए गए हैं तो आपके बराबर कितने हो जाते हैं? 27। थोड़ी सी हम डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? डिटेल्स की बात करनी है। देखिए, डिटेल्स की बात ये करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण के विभिन्न अंग के प्रश्न जो स्पर्श से किया जाता है। देखिए, फिर से एक बार बात करते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श से किया जाता है। विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है। का से माँ तक कुल व्यंजन की जो संख्या होगी वो 25 होगी। 25 व्यंजन स्पर्श है। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड और क्या लिखा है यहाँ पे? लिखिए ड और बात कर लेते हैं, ड और एक ढ। क्या है? ढ। ये दोनों को जोड़ करके अगर इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देने पर 27 व्यंजन हो जाते हैं। कितने होते हैं? 27 स्पर्श व्यंजन आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा है, आपका ऑप्शन यहाँ पे 25 है। लेकिन अगर आप 2 और जोड़ देंगे, जैसे कि इसको और इसको, जब इसको ऐड कर देंगे तो ये जो आपका 25 रहेगा, इसमें 25 में जो जुड़ जाएगा इसे हो जाएगा 27 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए, निम्न वाक्यों में से जो हमारा मिश्र वाक्य है, सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, कोई ऑप्शन का आपको पढ़ते हैं। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ठीक है, एक भी ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ क्या है? जानता है कि नौकर आपका क्या है? ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं आई थी इसलिए अंधेरा था। देखिए, इनमें से जो आपका है, इनमें से सब आपका मिश्र है, बट जो आपका सही वाक्य होगा, सेठ जानता है कि नौकर क्या है? ईमानदार है। ये आपका सेठ और नौकर जो क्या है? सेठ और नौकर की हम बात करते हैं।
नौकर जो आपका हो जाएगा ये आपका मिश्र हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुत्तों की आवाज़ आ रही है क्योंकि रात को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रात में जो कुत्ते भौंकते रहते हैं तो उनका आवाज़ आता है, तो थोड़ी इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा बनता है, कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य है मिश्र वाक्य, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऐसा कौन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, बताया हमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है वह कौन सा है, बताएं आप इनमें से। देखिए आपका जो उपयुक्त हो जाएगा वो निर है, क्या है, निर। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। निर जो है निर उपसर्ग से है, निर क्या है, उपसर्ग है। निर उपसर्ग से बनने वाला जो निर्ग का है, निर, एक सेकंड थोड़ी सी हम लिख के बताते हैं। निर उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द हैं आपके, वो दिखते हैं, बताते हैं कौन से। देखिए पहला आपका हो जाएगा निर्मल, क्या हो जाएगा, निर्मल। ओके, थोड़ा सा लिखने में उंगली से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं। और आपका दूसरा हो जाएगा निर्वाह, और आपका तीसरा क्या हो जाता है, निर्वचन, क्या हो जाएगा, निर्वचन। ठीक है, और आपका चौथा जो हो जाता है, चौथा आपका हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा निर्बल, क्या हो जाएगा, निर्बल। ठीक है, चौथा आपका निर्बल हो जाएगा। और इनमें से आपका ऑप्शन सारे जो आपके होते हैं, एक ऑप्शन है निर्मला, निर्मल, निर्वाह, निर्वचन और निर्मल आदि जो होंगे, इनके किससे होंगे, निर उपसर्ग से बनने वाले जो आपके शब्द हैं ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कौन सा है, निम्न में से, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए धनिक जो होगा, धनिक जो है वो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धनिक में किसका प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का। ठीक है ना, शब्द का प्रयोग हुआ है। यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में दीर्घ संधि है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, दीर्घ, दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, वो तो पहले का था, उससे ऑप्शन का था। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द देखिए उद्गम, क्या आ जाएगा, उद्गम। ओके, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 6। ठीक है, इसमें कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ओके, तो मैंने इसको डिटेल से पढ़ा दिया है कौन कौन से भेद होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि हाँ ठीक है, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं चारों जितने होते हैं, एक वर्तमान, भूत और भविष्य जितने होंगे काल के, मैं सारे भेद आपको बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने कुछ पूछा है मुझसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य का अकर्मक क्रिया है, क्या, अकर्म क्रिया, अकर्मक क्रिया, सॉरी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है। ऑप्शन क्या है, ये अकर्मक है। ठीक है ना, एक और ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, दमन गोपाल को हंसा रहा है, दमन गोपाल को क्या है, गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पिस रहा है मतलब ये किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, ये अपने आप क्या हो रहा है, पिस रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के द्वारा हो रहा है। क्या है यहाँ पे, राम पत्र लिख रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, दमन गोपाल को हंसा रहा है, लेकिन क्या है, गेहूँ जो यहाँ पे है, गेहूँ पिस रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सी शब्द, क्या लिखा है,
इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो देखिए, आपका जो हो जाएगा समूहवाचक शब्द जो संज्ञा हो जाएगा वो है सभा। सभा का मतलब होता है कई लोगों, मतलब जैसे कि कई लोग हो जाएंगे, एक हिसाब से देखा जाए ये इतने इंसान हो जाएंगे, तो जहाँ पर ढेर सारे लोग रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। और समूहवाचक को हम क्या कहते हैं? सभा। जैसे कि कहीं पे कोई सभा जुटी हुई, जिसे बात करते हैं मेला। मेला को अगर हम कर लें, क्या है? ये भी एक सभा है, समूहवाचक शब्द है। मेला भी हो सकता है। ये क्या है? मेरा जो आपका ये समूहवाचक शब्द है। तो कई लोग रहते हैं, सभा की तरह होती है। ठीक है। पंचायत की बात कर लें, पंचायत। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वेट वेट वेट। पंचायत, पंचायत क्या होता है? ये भी समूहवाचक, ठीक है, ये भी समूहवाचक क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना? ओके, चलिए अगली तरफ क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए, वाक्य का अशुद्ध क्या है? राम के धनुष भंग करते ही, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजा के, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वृक्ष पर सांप लौटने लगे। वृक्ष पर क्या होगा? सांप लौटने लगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा आपका बनता है? देखिए, इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? देखिए, भविष्यत, श्रीमान, सच, क्या है? क्या है? सत्यचित, और आपका है बुद्धिमान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, जिसमें हलन संबंधित अशुद्धियां क्या है? ये नहीं है। हलन संबंधित का मतलब होता है ये आधा वाला। ठीक है ना? सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? सा उष्म व्यंजन है। क्या है? सा है जो, सॉरी, सा वाला नहीं, बड़ा सा की बात करते हैं। बड़ा सा जो है ये उष्म व्यंजन है। किसका कौन सा व्यंजन है? उष्म, उष्म व्यंजन। ठीक है, ये उष्म व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला से प्रश्न क्या है? समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? देखिए, समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है किसी भी कठोर परिश्रम करना। ठीक है, कठोर परिश्रम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, या फिर कठोर परिश्रम करना, एक हिसाब से कहा जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जैसे कोई सफलता मिले, उसको कहते हैं समुद्र मंथन का अर्थ, इसको कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चिरायु शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है चीर। क्या हो जाएगा? चीर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होगा? जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होगा? आप बताइएगा। देखिए, सभी साथी एक ही जैसे होता है ना, जैसे दूल्हा तन बनी बारात होता है ना, कि सब लोग एक ही जैसे लग रहे हैं, या संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बड़े एक साथ से कहते हैं बेढंग होना। ठीक है, बेढंग होना, या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। ठीक है, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का क्या होता है? मेल होना भी ये इसका अर्थ हो सकता है, जिस दूल्हा तन बनी बारात। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखें, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, या फिर वह खाना खाकर सो गया, या उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार,
मैंने अभी पहले ही बताया था आपको उपकार शब्द, मैंने इसका डिटेल्स पूरी तरह से बता दिया, डिटेल्स पढ़ के आपको मैंने सुना दिया था, ठीक है ना। अरे उसने तो कमाल ही कर दिया वाक्य है विस्मय बोधक। क्या है? विस्मय बोधक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विस्मय बोधक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, या फिर योग रूढ़, या फिर यौगिक? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यौगिक इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए जो तुम्हारी पुस्तक जो होगा ये अशुद्ध है, ठीक है ना। तुम कक्षा में आते हो, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं, ये भी सही है। साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इसका कुछ बन रहा है, कोई शब्द, कुछ नहीं शब्द बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस सवाल का जवाब जो होगा ये वही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है इसमें, इनमें से किस शब्द का वर्ड संबंधित अशुद्धि है? वर्ड से क्या वर्ड संबंधी अशुद्ध है, क्या लिखा है? इनमें से किस शब्द लिखा है, इनमें से किस शब्द में वर्ड संबंधी अशुद्धि है? चलिए अगला प्रश्न आपका यही था, और नेक्स्ट प्रश्न था इसका जो हो जाएगा अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। और हाँ, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद, जय भारत। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास को बहुत अटेंड करेंगे, बहुत मन से देखेंगे, और जितना आप मन से देखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना।